वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.4 जिसके अंदर हम फैक्टर के बारे में जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है। अगर हमें कोई ये कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है, यानी कि कोई भी वैल्यू दे दे हमें और वो कहे कि इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर है, तो इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं और कोई भी वैल्यू आती है तो हम उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए अगर वो उसका फैक्टर है। पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था कि भी फैक्टर क्या होता है, तो आज हम उसको अप्लाई भी करके देखेंगे, बनाएंगे भी और सीखेंगे भी भाई वो है क्या नहीं है। तो देखिए पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कुछ। वन फैक्टर ये कहता है, इसी स्टेटमेंट कहती है, सबसे पहले स्टेटमेंट पे हमें ध्यान देना होता है कि स्टेटमेंट क्या कहती है। हमें स्टेटमेंट कहती है कि मेरे पास जो ये पॉलिनोमियल दिए गए हैं उनमें से ये जो पॉलिनोमियल है ये किसका फैक्टर होगा। और मैंने अभी भी बताया था आपको, पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था कि फैक्टर कब होता है, जब मैं इसकी वैल्यू रखूं, क्या रखूं, जैसे इसको मैं किसके बराबर रख देता हूं, 0 के बराबर रख देता हूं। 0 के बराबर रखने से मेरे पास एक वैल्यू आ गई -1, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस आ जाएगा। तो जब जो ये वैल्यू होती है ना, अगर मैं इन पोलिनोमियल के अंदर रखूं, यानी x जहां भी है वहां उसकी वैल्यू को किससे रिप्लेस कर देता हूं, -1 से रिप्लेस कर देता हूं, और वो मेरे पास जो बचे रिजल्ट जो आए, अगर वो 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होगा, वरना वो फैक्टर नहीं होगा। चलो अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्या करता है, x³ प्लस के x² प्लस के x प्लस 1, इस पे अप्लाई करते हैं। जहां भी x है वहां पे रिप्लेस कर दीजिए, जो पावर है वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ x की जगह -1 रख दीजिए आप, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, पावर कितनी है, 3। मैंने पहले भी बताया था आपको और अब दोबारा फिर बता रहा हूं कि अगर पावर ओड है और अंदर नेगेटिव है तो भाई बाहर क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। अगर पावर इवन है और अंदर जो साइन है वो किस चीज का है, नेगेटिव का है, तो बाहर क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो ये पावर क्या है, ओड है, तो बाहर क्या निकलेगा, -1। अब यहाँ पे पावर क्या है, इवन, तो बाहर क्या निकलेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई क्या होती है, नेगेटिव। अगर ध्यान में नहीं है तो सुनिए, अगर एक जैसे साइन है, चाहे वो प्लस के हो चाहे वो माइनस के हो, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव, है ना। नहीं, अभी भी कहा था कि एक जैसे साइन हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर अपने समाज के अंदर दो अच्छे लोग मिलते हैं तो हमारे समाज के अंदर क्या होगा, अच्छाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। वो बच्चों को या अपने आसपास जितना भी एनवायरमेंट है वो क्या करेंगे, अच्छा करना शुरू कर देंगे, वो उनको समझाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई दो चोर डाकू इकट्ठे हो गए, पहले ही चोरी हो रही थी, अब एक और आ गया, तो चोरी में क्या होगा, इजाफा होगा कि नहीं होगा। इजाफा जब भी होता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हालांकि वो चोरी में हुआ है, अपने लिए तो नेगेटिव है, लेकिन चोरों के लिए तो क्या हो गया, बढ़िया हो गया कि नहीं हो गया, तो उनके लिए तो क्या है, पॉजिटिव है। तो भाई या तो दोनों नेगेटिव, नेगेटिव से हमारा मतलब यही होता है कि विचारों का अपोजिट होना। तो या तो दोनों नेगेटिव हो या वो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों के इसके अंदर क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जैसे कि अपना एक मित्र है, उससे हमारी बनती है, क्यों बनती है, क्योंकि वो हमारे से क्या करता है, मैच करता है। अगर हम शरारत करते हैं वो भी शरारत करता है तो नेगेटिव नेगेटिव हो गए, फिर भी हमारा क्या हो गया, दोनों का मेल खाता है, इसलिए अपने एक दूसरे के लिए हम क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, एक दूसरे के लिए क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। लेकिन मैं शरारत करता हूँ, आप शरारत नहीं करते, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि शरारत होनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप शिकायत कर दोगे मेरी टीचर से। तो भाई यही बात होती है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं तो हमेशा नेगेटिव आएगा, चाहे वो नेगेटिव पहले आए पॉजिटिव बाद में, या पॉजिटिव पहले आए नेगेटिव बाद में। वैसे ही काम यहाँ पर ये कैंसिल हो गए, तो रिजल्ट कितना बच गया, 0। तो क्या लिखें, सो इट इज ए फैक्टर ऑफ दिस, यहां लिखेंगे सो इट इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का नाम लिख देना, क्लियर हुई बात। अब दूसरा उठा करके देख लेते हैं, दूसरा क्या कहता है, इसको इरेज ही कर देते हैं, फिर लिखते हैं। क्या कहता है ये कहता है x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब जहां भी x है ना वहां पे क्या रिप्लेस कर देते हैं, -1 रिप्लेस कर देते हैं।
-1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 प्लस 1। पावर क्या है? इवन। अगर पावर इवन है यानी सम संख्या है तो इसका मतलब रिजल्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर ओड है तो नेगेटिव रहेगा। एक तो ये प्लस है और एक नेगेटिव यहां से आ गया, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी भाई? माइनस होगी। यहां पे देखिए ये क्या है? स्क्वायर, इवन पावर है। इवन तो मतलब समझते हैं ना, जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो बाहर क्या निकला? पॉजिटिव। बाहर क्या था इसके? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव। यहां पे क्या है? नेगेटिव। बाहर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव। यहां पे क्या है? प्लस 1। कैंसिल कर दीजिए, कितना बच गया? 1। मैंने कहा था अगर 0 बचता है तब वो फैक्टर है, वरना वो फैक्टर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट ए फैक्टर। नो, ठीक है, इट इज नॉट ए फैक्टर। क्लियर है भाई? नेक्स्ट पे चले, एक और उठा लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। रिप्लेस कर देते हैं, -1 की पावर 3, -1 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस रूट 2। क्लियर हो गया? अब यहां पे देखिए पावर क्या है? ऑड, तो बाहर क्या निकलेगा? माइनस। यहां पे क्या है? इवन, तो बाहर क्या निकलेगा? पॉजिटिव। लेकिन बाहर क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ये देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ब्रैकेट के बाहर निशान किस चीज का हो गया? प्लस का हो गया। तो अंदर वाले जो साइन है उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो एज इट इज आएंगे। 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। अब ये देखिए माइनस के 2 प्लस के 2 प्लस के रूट 2 प्लस रूट 2, ये तो कैंसिल हो गई। कितने बच गए? 2 रूट 2 बच गया। तो क्या लिखेंगे? नो। क्या लिखेंगे? नो। नो इट इज ए फैक्टर ऑफ दिस। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट पे चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को कहता है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करना मेरे को और बताना है कि इसका फैक्टर है क्या नहीं है। तो फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं तो लिखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। अब जहां भी px के अंदर क्या रखूंगा मैं? x होगी, वहां पे क्या रख दूंगा? -1 रख दूंगा। रखिए -1 की पावर 3, -1 का स्क्वायर 2 इंटू में -1 पावर क्या दी? ऑड। ऑड है तो नेगेटिव बाहर, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और माइनस बाहर। अब ये देखिए ये पावर कितनी है? इवन है। इवन है तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहां पे नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव -1। क्या लिखेंगे? यस। यस इट इज ए फैक्टर ऑफ दिस। यस इट इज ए फैक्टर ऑफ दिस। क्लियर है? हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कि जो gx है ना वो px का क्या है? फैक्टर है। अगर वो px का फैक्टर है तो फिर हमें वो क्वेश्चन कहता है कि हमें k की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अरे सीधी सी बात, हमें एक बात पता है कि जो फैक्टर होगा वो रिजल्ट क्या देगा? 0। यानी कि जब मैं इसकी वैल्यू इसके अंदर रखूंगा तो वो रिजल्ट मेरा किसके बराबर आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसी थ्योरी के ऊपर हम क्या करेंगे? काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब पहला क्वेश्चन पहला पार्ट उठा लेते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है कि x स्क्वायर प्लस के x प्लस के k, यही है कि नहीं है? ये किसके बराबर है? px के बराबर। अब करते हैं तो जहां भी x है वहां पे क्या रख देंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। क्यों 0 के बराबर क्यों रखा? क्योंकि अभी तो उसने कहा ना कि वो gx है ना, जो वो क्या है? इनका फैक्टर है। अगर वो फैक्टर है तो रिजल्ट मेरा कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। तो इसीलिए इन सबकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 के बराबर आनी चाहिए। तो अगर ये 0 के बराबर रखूंगा तभी तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया? -k2। k इज इक्वल टू कितना हो गया? -k2। तो k की वैल्यू अगर मैं -k2 रखूंगा तो इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि इसका रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। फिर सेकंड पार्ट क्या कहता है? px कितना है मेरे पास? 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस रूट 2। अब gx की वैल्यू कितनी है? यानी x की वैल्यू कितनी है? 1 रखेंगे।
यानी कि 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू में 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों रखा तो समझ में आ गया ना, क्योंकि ये क्या है इसका फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, रिजल्ट मेरा क्या आएगा 0 आएगा। तो ये रिजल्ट कितना है 2, ये कितना हो गया k प्लस √2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा, k को 1 से मल्टीप्लाई करोगे k आएगा, क्योंकि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करता है आप वही वैल्यू देता है। तो k इज इक्वल टू कितना हो गया -2 माइनस के √2, ये मेरा क्या जाएगा रिजल्ट, क्योंकि मेरे को k की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है ना कि k की वैल्यू क्या आएगी कि इस इक्वेशन में क्या करे वो सेटिस्फाई करे। थर्ड उठा लेते हैं, तो px अपना कितना है थर्ड पार्ट के अंदर, वो है kx स्क्वायर माइनस के √2x प्लस 1। अब रख देते हैं, तो k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू √2 माइनस 1। पता चल गया ना, k का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 को k से मल्टीप्लाई करोगे k ही आएगा, 1 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे दिस 1 एज इट इज। अब ये उधर जाएंगे तो साइन चेंज होगा, √2 था माइनस का था किस चीज का हो गया प्लस का, और ये 1 प्लस का था ये किस चीज का हो गया माइनस का। तो k की इस वैल्यू के लिए ये क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा कि ये इसको क्या करेगा, ये इसका फैक्टर बन जाएगा। क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि फैक्टराइज कीजिए इसको। तो फैक्टराइज करने के लिए मेरी एक बात यह ध्यान में रखना कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई जितनी भी आए, ठीक है, कितनी आई, जैसे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई 12x स्क्वायर आई। साइन भी चेक करना, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव। अब ये जो 12 है ना इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनका जोड़ तो कितना है -7 है, और जो मल्टीप्लाई आई वो कितनी आई +12 है। अब एक बात याद रखना, जब प्लस की मल्टीप्लाई आ रही हो ना, कौन सी मल्टीप्लाई प्लस की, तो या तो वो दोनों साइन नेगेटिव होंगे या वो दोनों साइन क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। अगर उसकी मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होती तो ये लाजमी था कि उनमें से एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता। वो कौन से होते अब बताता हूं। देखिए अगर आपको फैक्टर नहीं करने आते तो आप यहां लिखिए 12, तो 2 6, 2 पे गए 3, इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है 4, 4 प्लस के 3 कितना आएगा 7, 4 प्लस के 3 कितना आएगा 7, और 4 की और 3 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 12 आएगी। इस प्रकार में क्या बनाने हैं फैक्टर बनाने हैं। तो मैं लिख रहा हूं 12x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 1। अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या 7 बन गया। ये पता है क्या, ये किस पे काम करता है, ये अपनी एक आइडेंटिटी आती है, उसका का नाम है क्या कि x स्क्वायर प्लस a प्लस के b इंटू में x प्लस a, इस चीज पे काम करता है। ये जो आइडेंटिटी मेरी होती है a प्लस के b, a हो गया b हो गया। क्लियर है कि नहीं, a ये है और b ये है। अब दोनों 3 और 4 कितना हो गया 7 इंटू में x, चेक कर लीजिए। ए बी का मतलब क्या होगा 12x स्क्वायर, ए और बी की मल्टीप्लाई यानी 12x स्क्वायर। इस आइडेंटिटी पे क्या करता है ये काम करता है। फिर देखिए अब इसके फैक्टर बनाते हैं। तो पहले 2 में से कॉमन लिया जाता है और दूसरे 2 में से कॉमन लिया जाता है। पहले 2 में से अगर 12 में से कोफिशिएंट को चेक कीजिए पहले, फिर वेरिएबल को चेक कीजिए। यहाँ पे 12 है यहाँ पे 4 है, तो दोनों किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि HCF कॉमन लेना है 4। यहाँ पे x है यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा x कॉमन आएगा। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, इसको 4x से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा 3x, यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब भाई ये गारंटी बात होती है कि जितना यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे उतना ही आएगा। यहाँ पे क्या है -1 है, इतना ही आएगा। अगर ये नहीं आता तो आपका गलत है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 3x है यहाँ भी 3x, यानी कि सेम नंबर आया हुआ है। सेम नंबर आया हुआ तो इसका मतलब 1 लिख दीजिए यहाँ पर। फिर इस साइन की और इस साइन की मल्टीप्लाई, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं है, सिर्फ एक -1 कॉमन है, तो -1 ले लिया हमने। अब देखिए ये दोनों कॉमन है इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर, तो इसको इकट्ठा लिख लीजिए 3x माइनस के 1, और इन दोनों ये दोनों बच गए तो 4x माइनस के 1, 4x माइनस के 1। ये होता है फैक्टराइजेशन। एक पार्ट और करते हैं फिर समझ में आएगा। हमने क्या कहा था, इन दोनों की क्या है प्लस आएगा, स्टेटमेंट गलत थी। 2x के प्लस के 7x प्लस के 3 था। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई हुई है 6 आई हुई है,
तो या तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव किस पे डिपेंड करें, बीच वाले साइन पे। अगर बीच वाला पॉजिटिव है, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर बीच वाला नेगेटिव है तो दोनों किस चीज के आएंगे, नेगेटिव के आएंगे। तो देखिए भाई, आप इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस के 6x प्लस के x प्लस 7। भाई 6 प्लस 1 7x हो गया कि नहीं हो गया। 6x की और x की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 6x² ही आएगा ना। तो मल्टीप्लाई तो हमें क्या चाहिए थी, 6x² चाहिए थी, और एडिशन कितना चाहिए था, 7 चाहिए था। क्लियर हुई बात। तो पहले 2 में से कॉमन, लास्ट के 2 में से कॉमन, तो कितना आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, तो x प्लस के 3। यहां से कितना कॉमन आएगा, सीधी सी हाथ मीच करके आप यही चीज यहां लिख सकते हो। अब आपको पता चलेगा कि भाई क्या कॉमन आया, यहाँ पे x था, यहाँ भी x है, तो इसमें कुछ नहीं कॉमन आया। क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे। अगर आपका ये वाली चीज बिल्कुल एज इट इज आ जाती है, इसका मतलब आपने कुछ नहीं लिखना, आपने 1 लिख देना। फिर मैंने साइन बताया था कैसे, इस साइन को इस साइन की मल्टीप्लाई क्या है वो करके देख लीजिए। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे बीच में साइन का, जो बच्चे गलती करते हैं वो इस साइन में करते हैं भाई, यहाँ पे करते हैं, या तो यहाँ पे साइन लिखते ही नहीं, या फिर उनको ये नहीं पता चलता कि साइन कौन सा लिखे। तो याद रखें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जो भी साइन आएगा वो यहाँ लिख दीजिए। x प्लस के 3 और 2x प्लस के 1, ये फैक्टर हो जाते हैं इसके। क्लियर है, कोई डाउट, आगे चले। दो पार्ट और कर देते हैं इसके। कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई, -36x²। मैंने क्या कहा था, अगर मल्टीप्लाई माइनस की है तो 101% एक पॉजिटिव आएगा और दूसरा नेगेटिव आएगा। क्लियर है कि नहीं। अब 36 के फैक्टर ऐसे बढ़ने चाहिए कि उनका जो जोड़ है वो कितना आना चाहिए, प्लस के 5 आना चाहिए, और जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आनी चाहिए, 36 आनी चाहिए। तो अगर ऐसे फैक्टर आपको बनाने आते हैं तो ठीक है। वैसे तो 9 इंटू में 4 कितना होता है, 36 होता है। तो 36 को अगर आपको नहीं आते फिर यहां से कर लीजिए, 18 होगा, 2 इंटू में 9, देखिए 4 और 9 दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 36 होगी। कितनी होगी, 36 होगी। देखिए 36 है, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 6x² प्लस के 9x माइनस के 4x माइनस के 6। मैंने कहा था ना, अगर मल्टीप्लाई नेगेटिव आती है तो पक्की बात है एक पॉजिटिव आएगा और दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आगे क्या नहीं आएगा। अब पहले 2 में से कॉमन होता है, लास्ट के 2 में से कॉमन होता है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 3x कॉमन आ गया, क्योंकि 6 भी 3 से डिवाइड होता है और 9 भी किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। x इसमें भी और x इसमें भी है, तो 3x कॉमन आ गया। तो भाई 2x प्लस के 3, मैंने कहा था ना यहां भी क्या आएगा, 2x प्लस के 3 ही आएगा। मैंने कहा था 2x प्लस के 3 लेना, जो यहां पे आएगा वही यहां पे आएगा। अब देखिए यहां पे कितना था 4x, यहां पे कितना है 2x, x तो एज इट इज है, चेंजिंग किसमें आया, 4 का कितना हो गया 2 हो गया, डिवाइड कर दीजिए। 4 को अगर इस 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है, यहां भी वही मिलेगा, 6 को अगर 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, सेम नंबर आएगा। अब यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर है। तो भाई 2x प्लस के 3 एंड सॉरी ये 3x बच गया, 3x माइनस के 2, इनको कंबाइन कर दीजिए क्योंकि ये दोनों इनमें से क्या आ गए, कॉमन आ चुके। ये हो गए हमारे पास फैक्टर। लास्ट करते हैं, इसका क्या कहता है, 3x की स्क्वायर, पहले इसको मल्टीप्लाई करते कितना आ गया, ये आ गया माइनस के 12x²। देखिए नेगेटिव आया है तो सीधी सी बात है क्या मिलेगा आपको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो 4 इंटू में 3 कितना होता है, 12 होता है, और दोनों का डिफरेंस कितना होता है, -1। ठीक है, तो अब जो बड़ा होता है ना वो इसके अकॉर्डिंग आता है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव है तो 4 नेगेटिव आएगा और 3 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ पे भी था, यहाँ पे 5 क्या था, पॉजिटिव, तो इसलिए 9 क्या था, पॉजिटिव आया, क्योंकि जो बड़ा है वही साइन के अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ पे जो साइन होगा वो वही आएगा, वो उसी के साथ वही साइन आएगा, किसके साथ, जो बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे कितना होगा, माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4। ये नंबर था एज इट इज, सिर्फ इसको ऐसे लिखना। अब पहले 2 में से कॉमन, लास्ट के 2 में से कॉमन, तो x कॉमन आ गया, 3x माइनस के 4
यहाँ पे हो गया 3x माइनस के 4। चेक करिए 3x इधर है 3x इधर, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कौन कॉमन आया 1। अब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो भाई 3x माइनस के 4 और x प्लस के 1 ये फैक्टर हो जाते हैं। क्लियर? देखिए आप, अगर मैं इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास यही बचेगा। कैसे? x स्क्वायर कॉमन आ जाता है यहां से, तो x माइनस के 2, x माइनस के 2 यही बच गया कि नहीं बचे? तो यहां भी तो x माइनस के 2 ही बच रहा है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस के 2 ही बचेगा। और मैंने कहा था कि ये फैक्टर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अगर ये सेम है तो आप ठीक हो, वरना आप गलत हो। तो ये सिंपल था, डायरेक्ट था, सिर्फ नजर मारने की जरूरत थी हमें, ये काम चल जाता है। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और इसको इकट्ठा कर दीजिए x माइनस के 2। अभी भी ये फैक्टर बचे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है, तो आप इसको क्या भी लिख सकते हो? स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ये फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का नहीं हो गया? क्या उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कहते थे? तो हम इसको दो रूप में लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1 और x माइनस के 2 एज इट इज। क्लियर? तो भाई जितनी पावर होती है उसके उतने ही फैक्टर होते हैं। इसकी पावर, इसकी डिग्री कितनी थी? 3, यानी डिग्री की बात करो आप। डिग्री कितनी थी? 3, तो 3 फैक्टर होंगे। अगर डिग्री 4 है तो 4 फैक्टर होंगे। अगर डिग्री 1 है तो 1 ही फैक्टर होगा, ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट एक पार्ट आराम से हो जाएगा। अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन लेता हूं, कितना बच गया? 2y प्लस 1 बच गया कि नहीं बचेगा? यहां से -1 कॉमन ले लेते, 2y प्लस 1 बच गया कि नहीं बचेगा? कॉमन दोनों में से आएगा भाई, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, इसलिए दोनों अंदर पॉजिटिव बच गए। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव था तो एक अंदर भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ही बचता। देखिए अब फिर ये वैसा ही सम बन गया, 2y प्लस 1 y स्क्वायर माइनस 1। इसको फिर a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में हम लिख सकते हैं, y प्लस के 1 और y माइनस के 1। क्लियर? एक दूसरा सम करते हैं जो थोड़ा सा लेंथी, माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूं तो बराबर नहीं मिलेगा। अगर इसमें से x स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो क्या बचता है? x माइनस के 3 बचता है, लेकिन यहाँ पे x माइनस के 3 नहीं बच रहा। इसका मतलब वो मेथड अप्लाई नहीं होता हमारे पास। अब हमें क्या करना, अब हमें चेक करना होता है, लिखना होता है क्या। अगर मैं पहले चेक करता हूँ x इजिकल टू 1 के ऊपर, किसके ऊपर चेक करता हूँ? x इजिकल टू 1 के ऊपर, यानी कि x की वैल्यू में इसके अंदर रख के देखूंगा 1। अगर 0 आता है तो इसका फैक्टर है, वरना इसका फैक्टर नहीं है। तो रख के देख लेते हैं, क्या रखें? आप खुद भी समझदार, अगर 1 रखते हैं 1 3 ये 9 नहीं होगा। आप वैसे भी चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा तो क्या बनता है अपने पास? 1 की क्यों 1 ही होगा ना। माइनस के 3 माइनस के 9 माइनस के 5, स्टेटमेंट तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब देखिए 0 नहीं बन रहा, तो इसका मतलब 1 का आंसर। फिर क्या रखेंगे? -1 रख के देख लेते हैं। -1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? -1। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? माइनस के 3, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना होगा? +1 हो जाएगा। +1 को प्रेस मल्टीप्लाई कर सकते पड़ता। अब यहाँ पे -1 है, बाहर क्या है? माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये माइनस के 5। अब देखिए माइनस के 9 प्लस के 9 इक्वल टू 0, यानी कि ये इसका फैक्टर है, तो लिखेंगे ये इसका फैक्टर है। तो अब क्या करेंगे? अब इस 1 को उधर ले जाएंगे। अगर ये उधर लेके जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 1 बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस x प्लस 1 से इसको क्या कर देता हूं? डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड करना हमने सीखा है ना पहले भी, एक बार और कर लेते हैं। x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 5। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो ऐसे ही लगे रहो, फिर 2 पे, फिर -2 पे, फिर 3 पे, फिर -3 पे, फिर 4 पे, फिर -4 पे आप लगे रहना। ठीक है, आपकी मर्जी है। वरना आप डिवाइड कर लो तो आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी। क्वाड्रेटिक आते ही आपका फोर्थ क्वेश्चन बन जाएगा एज इट इज। देखिए x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो कितने पे जाएगा? x स्क्वायर पे जाएगा, क्योंकि मेरे को क्या बनाना होता है? इसको बनाना होता है। तो x को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? x क्यूब बन जाए, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया? x की क्यूब। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 x स्क्वायर माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस के 9x। अब यहाँ पे मेरे को माइनस के 4 चाहिए। यहाँ पे कितना है? 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी? माइनस के 4 आ जाए, तो -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 1। यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर, यहाँ पे कितना है? x।
एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि एक्स के रह जाए, तो एक्स से करनी पड़ती है, क्योंकि वेरिएबल के अंदर पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो एक इसकी एक एक्स से और मल्टीप्लाई करूंगा तो एक उसकी, तो 2 हो जाएंगे। यानी कि माइनस के 4x से अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है। और मेरे को पता है और आपको भी पता है कि भाई हमें पहला बनाना जरूरी होता है, और ये जो पावर होती है वो सारी सारी किसमें लिखी होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी होती है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 4x, फिर क्या करते हैं साइन चेंज, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया माइनस के 5x, माइनस के 5। अब क्या करें, यहाँ माइनस के 5 है, यहाँ पे कितना है 1 का माइनस के 5 बनाना, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, माइनस के 5 से, माइनस के 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5, कैंसिल, रिजल्ट क्या बना 0 ही आएगा। अगर रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब आपने डिवाइड में कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचना चाहिए 0। अब वो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, और साथ में जो मल्टीप्लाई करेगा वो कौन रहेगा, x प्लस 1, जो पहले x प्लस 1। अब इसको देखिए, हमें क्या बनाना है, माइनस के 5 आने चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए, माइनस के 5, माइनस के 5 ही चाहिए ना, माइनस के 5, और एडिशन कितना चाहिए, माइनस के 4। तो पक्की बात है माइनस में मल्टीप्लाई है तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो लिखेंगे माइनस के 5 प्लस के x माइनस के 5, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस के 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 5x स्क्वायर बन रहा है। x प्लस के 1, x कॉमन आ गया, x माइनस के 5 प्लस 1, x माइनस के 5, x प्लस के 1, x माइनस के 5 और x प्लस के 1, तो ये फैक्टर आ जाते हैं। इस प्रकार हम फैक्टर इसके कर सकते हैं। एक पार्ट छोड़ दिया मैंने, वो आप ट्राई करें, अगर फिर भी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, उसको भी करवा देंगे। थैंक यू।